हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी कैप। इस कैप को पहन के लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये कैप एकदम नई तरीके की है। इस कैप को, इस टोपी को बनाना बहुत ही आसान है। जिनको सिलाई करना नहीं आता है वो भी इस कैप को आसानी से बना सकते हैं। अब बहुत सर्दी हो रही है और सर्दियों में आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये सुंदर सी कैप जरूर से बनाएं। इसमें पूरी गर्माहट बनी रहती है। इस कैप को पहनाने के बाद आपको ऊपर से वुलन की कैप नहीं पहनानी पड़ेगी। ये मैंने सनील के कपड़े से बनाई है। आप गरम कपड़े से बना सकते हैं, आप वेलवेट से भी बना सकते हैं, क्योंकि वेलवेट और सनील और जो गरम कपड़े होते हैं ना, ये गर्माहट देने वाले होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सनील के साथ बनाई है। और देखिए इसी तरीके की ना मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, श्याम सुंदर जी के लिए बहुत सारी कैप बनाई हुई हैं, उनकी सभी ड्रेसेस के मैचिंग की। एक कैप ये है, देखिए ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती हैं और एकदम नए स्टाइल की कैप है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर से बनाएं। मेरे जो श्याम सुंदर हैं, मेरे लल्ला हैं, वो 14 नंबर के हैं। अगर आपके लल्ला बड़े या छोटे हैं तो उसी हिसाब से आप बड़ी छोटी कैप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। तो जी चलिए अब कैप बनाना शुरू कर लेते हैं। तो जी इस प्यारी सी कैप को बनाने के लिए मैंने सनील का कपड़ा लिया है। आप वेलवेट का भी ले सकते हैं और आप कोई भी गर्म कपड़ा ले सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें चारों कोने एक बराबर करके लेने हैं। कपड़ा बिल्कुल चौकोर होना चाहिए। तो ये मैंने 7 इंच का चौकोर कपड़ा काट लिया है। अब देखिए इसमें है ना, सुई से हमें इस तरह से लंबे लंबे है ना टांके लगा लेने हैं। और ये जो टांके हैं ये हमें 3 साइड में लगाने हैं, एक साइड नहीं लगाना है। और देखिए नीचे की साइड से 1 इंच इस तरह से छोड़ देना है। और ये मैंने देखिए टांके लगा के पहले से तैयार किया हुआ है। और जो हमने टांके लगाए हैं ना, उसको एक साइड से धागे को पकड़ के इस तरह से देखिए खींच के ना चुन्नटे बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे खींचेंगे तो ये सारे में चुन्नटे बन जाएंगी। और इसको है ना आपको पहले से देख लेना है कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी का जो फेस कितना बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये चुन्नटे जो हैं रखनी है लंबाई में। इस तरह से सभी चुन्नटों को बराबर बराबर कर लेंगे। और जो सर के ऊपर का जो ये आगे का जो कोना है, ये और एक साइड और एक ये जो ये 2 कोने हैं ना, वहाँ पर चुन्नटें थोड़ी ज़्यादा रखनी है। बाकी जो साइडों में है ना वो थोड़ी थोड़ी सी कम रखनी है। तो ये देखिए ये इस तरह से फिर दिखने लगेगा। अब ये इस तरह से एकदम राउंड शेप में बन करके तैयार हो गया है। चुन्नटें भी देखिए बहुत अच्छी सी आई हैं। अब हम इसके आगे ना यहाँ पर पट्टी लगाएंगे। अब देखिए मैंने ना ये पट्टी ली है। इसका जो मेज़रमेंट है, जो इस पट्टी की चौड़ाई है वो 2 इंच ली है मैंने, और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 10 इंच ली है, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी का फेस के हिसाब से ही मैंने लिया है। आपको अपने लड्डू गोपाल जी के फेस के अकॉर्डिंग ही लेना है। अब इस पट्टी को, जिसमें हमने चुन्नटें डाली थी, जो कैप हम तैयार कर रहे हैं, उसके साथ हमें जोड़ना है। तो ये देखिए सीधी साइड लिया है मैंने, कैप का भी सीधी साइड लेना है और पट्टी का भी सीधी साइड हमें रखना है। इस तरह से देखिए दोनों को एक साथ रख करके हमें यहाँ से ना सिलना शुरू करना है। ये देखिए यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। तो जी इस तरह से दोनों को एक साथ मिलाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई करनी है। अगर आप चाहें तो आप मशीन से भी सिल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से सुई से भी सिल सकते हैं। बहुत इजी तरीके से तैयार हो जाती है और बहुत सुंदर भी लगती है। अब देखिए पट्टी को है ना, जहाँ पर हमने चुन्नटें डाली थी, उस सभी चुन्नटों के ऊपर हम इस पट्टी को सिल लेंगे। और जब नीचे की तरफ से जो हमने जहाँ पर चुन्नटें नहीं डाला है, वहाँ हमें ऐसे ही खाली छोड़ देना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ये सिला है और ये मैं इस तरीके से सारा आगे तक सिल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से सेट करते हुए अच्छे से सारी चुन्नटों के ऊपर ही हमें खाली सिलना है, पीछे की तरफ से हमें नहीं सिलना है। ये देखिए इस तरह से जितनी पट्टी एक्स्ट्रा रह जाए उसको छोड़ दें और इस तरह से पूरा सिलने के बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए सारे में मैंने सिलाई कर ली है और एकदम लास्ट में पहुंच गए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से पक्का कर लूँगी और पक्का करने के बाद धागा यहाँ से कट नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें और भी यहाँ काम करना है। अब देखिए पट्टी को एकदम सीधा करके देख लेते हैं कि कैसी आई हैं हमारी जो चुन्नटें हमने कैप में डाली हैं। तो देखिए चुन्नटें बहुत ही सुंदर आई हैं और कैप बहुत ही प्यारी बनने वाली है। अब इसको इस तरह से कैप को उल्टा करके रखना है
और ये जो हमने इसमें पट्टी जोड़ी है ना, इसको इस तरह से फोल्ड करना है और जो चुन्नटें हैं उसके ऊपर इस तरह से रख देना है। अब जो वो धागा हमने कट नहीं किया था उसी से हमें यहाँ पर सिलाई करनी है, क्योंकि उसी कोने पे हमने एंड किया था ना, तो वहीं से हमें ना तुरपाई करना शुरू कर देना है। आप तुरपाई भी कर सकते हैं, आप बखिया भी कर सकते हैं, और ये तुरपाई भी हमें ये सारी पट्टी में करनी है। तो इस तरह से देखिए मैं तुरपाई कर लेती हूँ, और ये पूरी पट्टी में मैं इस तरह से तुरपाई करूँगी। और ये देखिए मैंने पूरी पट्टी में इस तरीके से तुरपाई कर ली है, और कैप का जो अगला हिस्सा है वो बन के तैयार हो गया है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है, और जो कैप के जो अगला हिस्सा है, मतलब कि जो फेस के ऊपर का हिस्सा है, वो बन करके तैयार हो गया है। अब जो ये नीचे की साइड से जो हमने खुला छोड़ दिया था ना, जिस पे हमने कोई भी वर्क नहीं किया था, अब हम यहाँ पर काम करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से नीचे की साइड में 2 चुन्नटें डालनी है, एक इधर की साइड से डालनी है और एक इधर से। इसको भी इस तरीके से सिल लेना है। दोनों चुन्नटों में अच्छे से टाँके लगा लेने हैं, जिससे कि ये जो हमने चुन्नट डाली है ये खुल ना पाए, क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर है ना पट्टी भी लगानी है। अब देखिए ये मैंने पट्टी ली है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है और जो लंबाई है वो 15 इंच है। देखिए जो ये पट्टियों की हमें लंबाई लेनी है और जो चौड़ाई लेनी है वो हमें अपने लड्डू गोपाल जी के नाप से ही लेना है। मेरे लल्ला देखिए बड़े हैं, तो मैंने इसी हिसाब से फिर लिया है। अगर आपके लल्ला छोटे हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग आप ना पट्टियों की लंबाई लें, और पूरी कैप भी आप अपने लल्ला के अकॉर्डिंग ही बनाएं। उन्हीं की जो मेजरमेंट आप ले लें और फिर आप अपने लल्ला की कैप बनाएं। ये मैंने पट्टी को फोल्ड करके बीच में से कट कर दिया है। इसी तरीके से जो हमने कैप बनाई है उसको भी इस तरह से फोल्ड करके और बीच का निशान लगाना है, इस तरीके से कट करके। ये देखिए बीच का निशान लग गया है। अब पट्टी को अच्छे से फैलाकर ऐसे रख लेना है, और जो हमने बीच का निशान लगाया है दोनों निशान को मिलाते हुए कैप को पट्टी के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। और अब हम यहाँ पर सिलाई करना शुरू करेंगे। दोनों को एक साथ पकड़ते हुए बहुत ही अच्छे से सिलना है। ये देखिए इस तरीके से सेट करते हुए पट्टी के ऊपर ये हमें यहाँ लास्ट तक सिल के लेके आना है, यहाँ तक सिलना है। अब सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब फिर से हमें ना इसको बहुत ही अच्छे से फैलाकर रख लेना है, पट्टी को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से, और दूसरी साइड से भी इस तरीके से फोल्ड करना है और एक फोल्ड और करना है ऐसे, जिससे कि जो ये हमने सिला है ना वो सभी ढक जाएगा। उसी के ऊपर रखते हुए हमें यहाँ पर सारे में तुरपाई करनी है। ये तुरपाई हमें पीछे की पूरी पट्टी में करनी है, और तभी देखिएगा ये बनके बहुत ही प्यारी लगेगी। तो ये देखिए मैं तुरपाई कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैप कितनी ही सुंदर बन करके तैयार हो जाएगी। अब ये हम लास्ट में आ गए हैं, और अब यहाँ पर हम पक्का कर लेते हैं, और कैप बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी सुंदर सी कैप बनके तैयार हो गई है। तो आप ऐसी कैप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर से बनाएं, और ये बहुत ही गर्म रहती है। इसको पहनाने के बाद आपको वुलन कैप पहनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस कैप को पहन के हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे जो श्याम सुंदर जी हैं, हमारे लल्ला हैं, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप भी अपने लल्ला के लिए ऐसी कैप ज़रूर से बनाएं, और ऐसा मेरा विश्वास है कि आपके लल्ला भी बहुत ही प्यारे लगेंगे इस कैप में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।